तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका एंशिएंट इंडिया का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्री हिस्टोरिक इन द सेंस ये कि जब कुछ ऐसा कंक्रीट कोई एविडेंस आपके पास ना हो तो उसको फिर स्पेशली इन रिटन फॉर्म में नहीं रहने से क्या होगा कि आपको हर चीज़ आइडिया लगाना पड़ता है कि ये चीज़ हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लैक ऑफ रिटन एविडेंस और आर्कोलॉजिकल एविडेंस ही हमको सिर्फ अवेलेबल है। तो इससे सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये रहा होगा, वो रहा होगा। और स्टोन एज सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है स्टोन का यूज़ किया जाता था एज ए टूल का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविलाइजेशन के फॉर्म में। तो इसलिए वहाँ पे स्टोन यूज़ किया जाता था, मतलब स्टोन से बने हुए टूल्स यूज़ किए जाते थे, इसलिए इसको स्टोन एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास क्या रहता है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो रहता ही है, उसके साथ साथ हम लोग रिटन मटेरियल रहता है, उससे हम लोग काफ़ी कुछ हम लोग समझ पाते हैं। वहाँ की सांस्कृतिक, समाज, सोसाइटी, ये सब के बारे में हमको आइडिया लग जाता है, तो इसलिए उसको हम हिस्टोरी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक फेज आता है जिसको प्रोटो हिस्टोरी बोलते हैं। ये बफर जोन है इन दोनों के बीच का। इसमें क्या होता है कि रिटन एविडेंस रहते तो हैं, लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत इनिशियल फेज़ होता है। उस समय ना तो जो वहाँ के लोग उस समय रहते हैं, ना तो उनको मतलब कोडिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो लोग एकदम अच्छे से उसको लिख पाएँ। तो वो मतलब थोड़ा सा उसमें रहता है कि सिविलाइजेशन का, सेम सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि तरह तरह के अलग एक ही चीज़ अलग तरीके से लिखी हुई है। वो हमको हिस्टोरिक पीरियड में भी रहता है। कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन उसमें उतना कन्फ्यूज़न नहीं रहता है प्रोटो हिस्टोरी में। तो इसमें हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि पैलियोलिथिक जितना भी है, पैलियोलिथिक में आपका पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक हो गया, ये सब स्टोन एज सिविलाइजेशन में आते हैं। और प्रोटो हिस्टोरिक में आप देखेंगे कि ये जो IBC हमारा मिलनी है, इसमें दिया भी हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर, इसमें कुछ कुछ रिटन एविडेंस मिलते हैं। और हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग 6000 BC से मानते हैं, जब यहाँ पे महाजनपद का जो है महाजनपद एरा जो है हमारे पिक्चर में आती है, और बुद्धिज्म जब पिक्चर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है कि पैलियोलिथिक पीरियड में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्टोन एज इसको लेकर था, मैं यहाँ पे स्टोन एज की बात हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग फेज वाइज हम चलेंगे। तो इसमें देखिए ये लोग क्या थे, हंटर और फूड गैदरर थे। मतलब कोई रहने का कुछ नहीं था, मतलब जहाँ पे जाते थे वहाँ हंटिंग करते थे, फिर और फूड इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ पे अगर फूड खत्म हो जाता था फिर अलग, तो मतलब मूवमेंट करते रहते थे, खाना बदोश ज़िंदगी रहती थी उनकी। एनिमल हस्बेंड्री जो था उसका लैक था, ये रखते तो थे लेकिन वो प्रॉपर मतलब पशुपालन जिसको बोलते हैं वैसा कुछ नहीं था। और तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, कि पहला जो है ये एक कुल्हाड़ी हैंड एक्स जो हमको मिला था पल्लवरम, ये इसी पीरियड का था, पैलियोलिथिक पीरियड का था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ये पल्लवरम में जो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो ये जो कुल्हाड़ी ढूंढी थी वो कौन से पीरियड की है, तो आपको इसमें पैलियोलिथिक बोलना है। और ये किस ईयर में इन्होंने प्राप्त किया था, तो 1863 में। अब देखिए, अब उसके बाद ये लोग आ जाते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है कि इसमें भी ये हंटर और गैदरर तो रहते हैं, लेकिन अभी इनको पशुपालन का ज्ञान होता है। तो एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि पशुपालन का ज्ञान कब हुआ और कब से मतलब स्टार्ट हुआ, इसका प्रैक्टिसिंग कब लोग करना शुरू किए, तो वो आपका आंसर रहेगा मेसोलिथिक पीरियड में। अब देखिए इसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका आदमगढ़ MP में है, और बैगोर जो है ये राजस्थान में है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये काफ़ी आपको मतलब ये तो आपको जुबान पे रहना चाहिए कि ये दोनों साइट जो हैं, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों जो साइट हैं वो कौन से पीरियड के हैं, तो आपको बताना है मेसोलिथिक। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है, MP में है।
बैगौर कहाँ है? ये राजस्थान में है। सबसे पहला कौन सा है? आदमगढ़ है। अगर आदमगढ़ एक ऑप्शन मिल जाता है तो फिर बैगौर राजस्थान को आंसर करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। ये मैप में लोकेट करने के लिए भी आ सकता है। आप मैप ऐसे बना करके राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट वगैरह ये सब डायरेक्शन वगैरह भी इसमें आपको पता चल जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है जो मेसोलिथिक पीरियड से ही संबंधित है, जो है ये टूल जो है ये बोन्स थे, मतलब हड्डियों से बने जो औजार थे, टूल थे, उनका यूज़ किया गया है। ये दोनों साइड जो है आपकी, एक यूपी में है, सॉरी दोनों यूपी में है, एक सराय नहर्रा है और एक महाधारा है। ठीक है। अब इसमें देखिए पैलियोलिथिक को फर्दर ये 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जब लोअर पैलियोलिथिक मतलब और भी जब पुराना रहा होगा तो जाहिर सी बात है थोड़े बड़े बड़े हथियार यूज़ किए जाते होंगे, हैंड एक्स है, क्लीवर है, चॉपर है। जब मिडिल में आए तो आप ये थोड़ा सा स्टोन, क्वार्टिटाइज स्टोन और थोड़ा प्लैंक टूल्स, मतलब थोड़ा सा वो शार्प रहेंगे, थोड़ा मतलब इम्प्रूव वैरायटी रहेगी। और स्क्रैपर वगैरह आप देखिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है अपर पैलियोलिथिक में। तो ये तीनों जो इसमें डिवीज़न है ये आपका पैलियोलिथिक का ही है। अब मेसोलिथिक के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब न्यूलिथिक के बारे में जानते हैं। अब न्यूलिथिक जो है ये फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर। अब ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम यूज ऑफ ग्रेन, मतलब कृषि शुरू हो रही है, और यूज़ ऑफ फायर, फायर का इन्वेंशन नहीं हो रहा है, फायर तो यहीं पे आपको मिल जा रहा है। फायर का ज्ञान तो यहाँ पे है इन लोगों के पास पैलियोलिथिक में। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, फायर का ज्ञान कब हुआ? तो वो पैलियोलिथिक में हुआ। फायर का यूज़, प्रॉपर यूज़ जो होता है खाना पकाने वगैरह में स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, तो यूज़ जो है फर्स्ट यूज ऑफ फायर ये इस न्यूलिथिक का आपका अचीवमेंट है। अब इसमें कुछ साइट वगैरह हैं वो देख लेते हैं। जैसे लहुरा देव की बात की गई है। लहुरा देव जो है ये राइस और सबसे पुराना साइट है ये, मतलब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह की बात की जाए तो सबसे पुराना है। तो अगर ये ऑप्शन में रहता है लहुरा देव तो राइस के लिए ये सबसे पुराना साइट है, और ये यूपी में है, संत कबीर नगर। और दूसरा देखिए ओल्डेस्ट, तो ये वीट और बार्ले के लिए ओल्डेस्ट क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है। तो इसकी जो खोज हुई थी लहुरा देव, इसके पहले तो यही साइट था। तो अगर ये ऑप्शन में लहुरा देव नहीं आता है तो फिर आपको यही लगाना है। कभी कभी क्या आपको पुराने क्वेश्चन उठा लेते हैं वो लोग। और देखिए ये गुफ कराल तो ये जम्मू कश्मीर में है ये साइट, और ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक साथ मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। तो जिसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स फार्मिंग, सॉरी क्रॉपिंग नहीं बोल सकते हैं, मिक्स फार्मिंग जो होता है ये, तो ये ऑप्शन में आ सकता है। देखिए कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे बुर्जहोम, ये भी जम्मू कश्मीर में है आपका। तो इसमें मिला है कि आदमी का कंकाल मिला है, डॉग का कंकाल मिला है, और पिट ड्रिलिंग मतलब ये गड्ढा बना के जो रहता है ना, पिट बनाया है उसको, ड्रिलिंग मतलब रहना। और ये जो 3 साइट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐस माउंड मतलब राख के जो माउंड, मतलब टीले होते हैं ना बड़े बड़े, उससे। तो संगन कल्लू है, पिकली हल है और उपनूर है। ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। और ये आपको इसमें जो भी चीज़ें वो कुछ छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है, तभी तो इसका नाम ये इतना पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, बहुत ही शॉर्ट में है, नोट्स टाइप का है, तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमने जो डिवीज़न था वो हमने ऑलरेडी देख रखा था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। और इसमें हम लोग इसमें स्टोन एज की अगर बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल वो था। और इसमें IBC है प्रोटो में, इंडस वैली। और यहाँ पे जो हमारा महाजनपद 6th सेंचुरी BC, जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे रिटर्न एविडेंसेस वगैरह मिले। अब देखिए, अब ये अगेन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। दमदमा जो यूपी में है, वहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन एक सिंगल ग्रेव में, मतलब सिंगल ग्रेव मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे दफनाया गया लोगों को, और 3 एक साथ मिले। तो वो मे भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ और बेटे का रहा हो, किसी का भी हो सकता है, मतलब इस तरह से हो सकता है कि एक हस्बैंड हो 2 वाइफ हो। तो इस तरीके का 3 एक साथ मिला है, एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। आदमगढ़, ये भी आदमगढ़ तो हम ये आपका MP में था। तो ये मेसोलिथिक का लास्ट, मतलब ये न्यूलिथिक, सॉरी इसमें तो आपने देखा था कि ये मेसोलिथिक पीरियड है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह की बात की गई थी।
आदमगढ़ जो एमपी में। उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये जो है आपका न्यूलिथिक साइट है। दमदमा भी आपका मेसोलिथिक है। तो आपको साइट कौन सा है, कौन से पीरियड का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेहरगढ़ में ही जो है इंडस वैली के भी कुछ मिलते हैं। मतलब ये जो है, ये जो साइट है ये थोड़ी कंटिन्यूस है, इसमें ब्रेक नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे दमदमा है तो मेसोलिथिक में मिला, फिर न्यूलिथिक में गए तो वहाँ पे कुछ मिला नहीं, इस टाइप से है। अब देखिए हथनौरा, हथनौरा देखिए यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन हथनौरा में मिला। ह्यूमन का अगर पहला एविडेंस कोई मिला तो वो हथनौरा में मिला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कहाँ पे है, होशंगाबाद में। भीमबेटका, ये भी काफ़ी, ये तो हमारा जो है जो सांस्कृतिक साइट की लिस्ट में भी है। तो इसमें आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स यहाँ पे आपको मिले। मतलब जब आदमी को खाना पीना और ये सब चीज़ें ना मालूम हो, उस समय कोई पेंटिंग कर रहा है तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आप ये देखेंगे जो भीमबेटका जगह है ये भी एमपी में है। यहाँ पे आपको क्या मिला, पेंटिंग मिल गया। और ये पेंटिंग प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक मतलब पैलेयोलिथिक में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। और ये एक चीज़ लिखा हुआ है कि डी टेरा और पार्टिसन है जो, इन्होंने बुरज़ूम साइट की डिस्कवरी करी थी। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और फिर से आता है, तो अगर आप गलत कर देते हैं तो डेट इज़ लाइक ए क्राइम। मेसोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन जो है ये मेसोलिथिक पीरियड में आपको मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस। अब देखिए बोन से बनी हुई स्टैचू बनती है पहली बात तो, और मदर गॉडेस की बनती है। तो ये कहाँ पे मिला, ये मिला लोहनांगा नाला रीजन, बेलन वैली। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये आपको गलत नहीं करना है। और मेगालिथ, मेगालिथ मतलब जिससे थोड़े बड़े साइट होते हैं वो मेगालिथ होते हैं। और वहाँ पे देखा गया कि ये प्रैक्टिस बाई जहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को, वो उसको मेगालिथ बोल रहे हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड ये जो है आपका भोपाल में है। ये क्वेश्चन अगर वैसे भी आ सकता है। ओसीपी पोट्री की जो है ऑर्किड कलर पोट्री होती है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। अदर कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए अब जब पैलेयोलिथिक हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लोअर था, मिडिल था, अपर था। तो इसमें बोल रहा है मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड आल्सो कॉल्ड ए ब्लेड कल्चर। तो जैसे लोअर पैलेयोलिथिक में हम थोड़ा हथियार बड़े यूज़ करते थे, फिर हम और थोड़ा डेवलप हुए उसमें, तो फिर हमने थोड़ा हथियार को और छोटा किया, तो उसमें हम लोग ब्लेड टाइप के जो हमने टूल्स बनाए। तो इसमें देखिए अबेंडेंस ऑफ ब्लेड दिखा रहा है कि मतलब ये मिडिल पैलेयोलिथिक में आप देखेंगे कि जो है ब्लेड का अबेंडेंस हो जाता है, बहुत भारी संख्या में आपको ब्लेड मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मतलब अगर एग्जाम आता है तो 14 ह्यूमन स्केलेटन ये कहाँ पे मिला है, तो गुजरात में मिला है। और कहाँ पे, लाहनगंज में मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लाहनगंज में। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन था कि 3 जो है ह्यूमन स्केलेटन मिला है, ये दमदमा में मिला है। और 14 कहाँ पे मिला है, तो ये लाहनगंज में। ये दमदमा जो है आपका यूपी में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, ये कब मिला हमको, और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो लहुरा देव है वहाँ पे जो है ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस हमको मिला है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वो यहाँ पे हमको राइस मिला था, और वीट और बार्ले का अगर ऑप्शन आ जाए तो फिर हमको मेयरगढ़ ऑप्शन लगाना पड़ेगा। और राइस के केस में ही आफ्टर लहुरा देव कोल्डिहवा एक जगह है जहाँ पे आपको इसके एविडेंस मिलते हैं। और कॉर्न के एविडेंस कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले मैक्सिको में। इंडिया है नहीं, इंडिया में जो कॉर्न है वो मैक्सिको से है, मतलब मैक्सिको से ही हर जगह गया है। और गुफ कराल का मतलब है पॉटर केव, जैसा कि हमको नाम आ रहा है गुफ का मतलब गुफा होता है, तो उस तरह का जो केव। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा अच्छे से पिक्चराइज कर दिया है कि लहुरा देव है ओल्डेस्ट राइस के केस में, और इसका जो पीरियड है वो है 9000 BC से
7,000 BC। और पाकिस्तान में जो आपका मेहरगढ़ है, वहाँ पे जो वीट का एविडेंस मिला है वो 7,000 BC का है। अब यहाँ पे देखिए साइड में कुछ हमको ईयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में जो जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेयर बनाया गया इंडिया का 1861 में। 1863 में क्या डेवलपमेंट होता है, रिसर्च किया जाता है स्टोन एज सिविलाइजेशन के लिए। फिर 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे को अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने जो है जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बना दिया इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये जो कुछ ईयर हैं ये इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जो हम लोग ये दोनों नोट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो ओल्डेस्ट एविडेंस है राइस का वो है लवरादेव, और जो ओल्डेस्ट एविडेंस आपका वीट का है वो है आपका मेहरगढ़। क्लियर हो गया। और मेसोलिथिक ह्यूमन ऑल्सो हंट फिश। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेसोलिथिक जो मिडल वाला जो पीरियड है उसमें बोल रहा है कि ये फिश को भी हंटिंग करते थे। और जो मेसोलिथिक है वहाँ पे माइक्रो स्टोन टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब जैसे क्या है कि आप सडनली कोई चीज़ एकदम ख़त्म नहीं हो जाती है। तो जैसे पालियोलिथिक में हमने स्टोन से बने हुए टूल्स वगैरह यूज़ किए, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो आप एकदम से ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक और कल्चर की बात करेंगे जो ये स्टोन एज से और ये जो आपका IBC से बीच में एक आता है जिसको चल्कोलिथिक यानी कॉपर और स्टोन का मिक्स यहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला जो मेटल है वो कौन सा यूज किया गया, तो आप देखेंगे कि वो कॉपर था। कॉपर मेटल को सबसे पहले यूज़ किया गया। और चारकोलिथिक इसलिए बोला गया कि यहाँ पे दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, जैसे स्टोन है, स्टोन के साथ साथ अब एकदम से स्टोन तो ख़त्म हो नहीं जाएगा, फेज वाइज होता है। जैसे कि सपोज आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं या मेटल भी यूज़ करना शुरू कर दिए, तो शुरू में तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा नहीं, तो उसके बाद फिर वो आप धीरे धीरे करके रिप्लेस हो जाता है। अब इससे जो चारकोलिथिक है इससे रिलेटेड कुछ कल्चर हैं और उनके कुछ साइट हैं। तो ये मेनली मैं आपको बता दूँ 3 स्टेट में फैले हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे आपको ये कल्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, और ये जो आपका अगर एक इंडिया का मैप अगर हम लोग बनाएं ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान, फिर वेस्ट नॉर्थन MP और फिर ये महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है आपका ये आपको ये मिलता है। तो आप देखिए जो राजस्थान की साइट है उसके कुछ क्या क्या नाम है, जैसे आहार कल्चर हो गया, बैगोर हो गया, वलाथल हो गया, उजियाना हो गया, गिलुंड हो गया, ये सब इनके। और आहर का जो है पुराना नाम है तंबावती, क्योंकि यहाँ पे तांबा मिलता था, कॉपर का मतलब तांबा होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे तंबावती उस टाइप का। और वेस्टर्न महाराष्ट्र, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे थे, ये तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मलवा कल्चर, कायथा कल्चर, ईरान, नवदा टोली, ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। अब इसमें मलवा में देखिए क्या है, स्पिनिंग व्हील वगैरह मिला है। कायथा में जो है फोर्टिफाइड जो है कॉलोनीज मिली हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 28 बैंजल्स का एविडेंस यहाँ पे मिला हुआ है, तो अब ये कह सकते हैं। ईरान में एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है। नवदा टोली में जो है ये इसकी HD संकालिया जो है इसके एक्सकवेशन किया था इन्होंने। और यहाँ पे स्क्वायर और सर्कुलर हाउस का मिला है, सर्कुलर हाउस ऐसे करके बने होंगे, ऐसे सर्कुलर हाउस और स्क्वायर हाउस में भी जो बनते हैं वो आपको एविडेंस मिले हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र पे चले जाते हैं। अब हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर ली, अब हम चलेंगे। तो इसमें आप देखिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें देखिए जोरवे कल्चर, निवासा, दाइमाबाद, ये जो है कुछ यहाँ पे साइट है। तो इसमें देखिए निवासा में जो है आपको जूट के एविडेंस मिले हैं, और दाइमाबाद में है जो बिगेस्ट अमंग द नॉन जोरवे साइट। जोरवे जो साइट है
अब इसमें इसके अंतर्गत निवासा और जो दाइमाबाद है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि निवासा जो है वो कहाँ पे है। तो निवासा और दाइमाबाद तो देखिए आप बिगेस्ट अमंग 2200 साइट 200 साइट मिले, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका ये दाइमाबाद रहा है। अब आप देखिए पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ मिला है, प्रकाशा, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोनेगांव। तो इनाम गांव में आप देखेंगे कि हाउस ऑफ 5 रूम 5 कमरों का एक मकान मिला है वहाँ पे, विच इज़ वेरी यूनिक एंड फोर्टिफाइड सेटलमेंट यहाँ पे भी मिल रही है, और मदर गॉडेस की यहाँ पे स्टैचू मिल रही है जो इनाम गांव है। तो अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा जो है इसमें जो साइट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे हरकल्चर में आपका बागौर है, बालाथल है, उजियाना है और गिलुंड है, ये सब आपके राजस्थान के हैं। और इसमें मालवा कल्चर में आप देखेंगे कायथा, ईरान और नौगाटोली जो है, ये जो है आपके ये मध्य प्रदेश में है। और इन दोनों अहमदनगर और पुणे में आपका निवासा, दाइमाबाद और फिर प्रकाशक, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और ये सब जो है यहाँ पे। और कुछ ये तो मेनली इन्हीं 3 स्टेट में आपको ये सब आपको चालकोलिथिक कल्चर के साइट्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलग आपको ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ मिल जाएंगे, जैसे पांडु, रजत टिपली, मासी, सहदल। अदर प्लेसेस में जैसे बिहार में चिरांड, सेवनूर, सोनपुर और ताराडीह। ईस्टर्न यूपी में खैराडीह और नरहान। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन जैसे कि स्टेट आजकल साइट्स वगैरह दे देता है और उसका आपको लोकेशन बतानी होती है। तो आपका हमको पहला मेजर जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग IBC वगैरह का डिस्कस करेंगे।